वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं जूनियर क्लासेस का मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में आज हम लोग का क्या चलेगा, आज चलेगा बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट एरिया। हम लोग क्या देखे थे पिछले क्लास में, पेरीमीटर के बारे में देखे थे। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं उन सारे फिगर्स का हम लोग पेरीमीटर निकाले थे। और पेरीमीटर बहुत आसान कंसेप्ट है, वेरी इजी है। कैसे निकालते हैं पेरीमीटर? कोई भी फिगर आपके पास है उसका बाउंड्री का जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ दैट पर्टिकुलर फिगर और ज्योमेट्रिकल फिगर, राइट। यदि आप चाहते हैं कि सर्किल का निकाले तो सर्किल के से पेरीमीटर का स्पेशल नाम दिया गया है सर्कमफ्रेंस, यानी जिसको परिधि कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस क्या है? बाउंड्री होता है। किसका बाउंड्री होता है? सर्कल का बाउंड्री होता है, राइट, ठीक है। और जो रेक्टेलिनियर फिगर होता है वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। सर्कल एक रेक्टेलिनियर फिगर नहीं है, ठीक है। इसलिए हम सर्कल का एरिया अभी तक नहीं पढ़े। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया। किसका देखेंगे? एरिया रेक्टेंगल के एरिया देखेंगे, स्क्वायर के एरिया देखेंगे, ठीक है ना। और कुछ हद तक देखेंगे हम लोग किसका, ट्रायंगल का भी एरिया देखेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए देखते हैं कंसेप्ट को, ठीक है ना। आपके पास जो लेक्चर है, लेक्चर का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको प्रिंट आउट कीजिए, डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, वेरी इजी। देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं एरिया। एरिया को हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल मतलब क्या। ध्यान से देखिए, हम लोगों ने एक फिगर बनाया ट्रायंगल। क्या बनाया? आप जानते हैं ये ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है, राइट। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज। और ये त्रिभुज जो होता है, ये ट्रायंगल, इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं। अच्छा, ये वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है वर्टाइसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टाइसेस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो हम लोगों ने जब बात पेरीमीटर का किया था, किसका बात किया था? जिसको हम लोग परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत आसान शब्द है। जब बात हम लोग पेरीमीटर का किए थे तो क्या देखे थे? बाउंड्री का लेंथ। क्या देखे थे? बाउंड्री का लेंथ। अब की बार क्या है? पेरीमीटर नहीं है, एरिया है। क्या है? एरिया है। एरिया की हिंदी क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? अब देखिए, क्षेत्र का मतलब होता है कितना फिगर को, कितना एरिया को, कितना जगह को, कितना स्पेस को, कितना स्पेस को। स्पेस का मतलब ये नहीं कि स्पेस 3D फिगर की बात नहीं कर रहे हैं। स्पेस का मतलब कि कितना जगह, क्या, कितना जगह को, है ना, जो भी हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर है वो घेर रहा है। क्या कर रहा है? बाउंड कर रहा है। तो वही जगह क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। देखिए जैसे ये ट्रायंगल जो है इस पूरे बोर्ड का इतना जगह घेर रहा है, जिसके बाउंड्री के अंदर का जगह घेर रहा है। तो ये जो बाउंड्री का अंदर का जो पार्ट हुआ वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। सही बात है। अगर हमारे पास कोई भी फिगर है, जैसे मान लीजिए वो फिगर हमारे पास अगर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है कितना जगह को घेर रहा है, तो ये ही उसका एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। और अगर बात हम रेक्टेंगल का करें, इसका बात करें, रेक्टेंगल का बात करें, तो रेक्टेंगल इस बोर्ड पे कितना जगह को घेर रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल का एरिया हो। सही बात है बंधु, कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए, आपके नोट्स में लिखा है स्पष्ट रूप से एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, उससे पहले कुछ है एरिया, ठीक है ना। एरिया के बारे में देखिए क्या लिखा है। इफ वी ड्रॉ ए क्लोज फिगर ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हम लोग क्या करें, पेपर के पीस पे, यानी ये प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन पे कोई भी प्लेन फिगर ड्रॉ करें, चाहे वो हम ड्रॉ करिए ट्रायंगल, चाहे हम ड्रॉ करें क्या, स्क्वायर, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, स्क्वायर, चाहे ड्रॉ करें हम क्या, रेक्टेंगल, है ना। ये सब क्या है? प्लेन फिगर्स। क्या है? प्लेन फिगर्स, राइट। जो ये इसका कौन सा प्लेन है? या तो पेपर का प्लेन है, ये बोर्ड का प्लेन है। क्या है? ये बोर्ड का प्लेन है, राइट। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप क्या करें, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को जब ड्रॉ करें, क्या करें, ड्रॉ करें, किस पे, पेपर के प्लेन पे या बोर्ड के प्लेन पे, राइट। तो वो जो, फिर देखो आगे क्या लिखा है डेफिनेशन में, लिखा है ऑफ द पेपर एंड कट द पेपर अलोंग द बाउंड्रीज। और हम लोग पेपर को कट करेंगे बाउंड्री के अलोंग। ये बाउंड्री है ना, इसके अलोंग पेपर को हम लोग कट करेंगे, ठीक है। ये
इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, कट लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ भी कट लगा देंगे, ठीक है। तो कहता है देन द कट आउट, तो जो कट के बाहर आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो कट आउट जो होगा, क्या होगा, कट आउट जो होगा, यही कट आउट गिव्स द अमाउंट ऑफ सरफेस, गिव्स द amount of surface enclosed by the figure, enclosed by the ठीक है, is called area, is called area। क्या कहने का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा कि अगर हम पेपर को क्या करें, कट आउट निकाल लें, पेपर को काट के निकाल लें, तो जो काट के निकालिएगा तो वही कट आउट क्या देगा, अमाउंट ऑफ सरफेस, वह सरफेस कितना जगह को घेर रहा है ना फिगर, वही एरिया कहलाएगा उस फिगर का, राइट। जिसको काट के जो निकालेंगे वो वही एरिया हो गया, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। सही बात है बंधु। चलिए, चाहे वो ट्रायंगल का हो, चाहे वो रेक्टेंगल के, प्यारे बंधु समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, राइट। भाई कोई भी फिगर आपको दिखाई दे, आपको बिल्कुल आहत होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। तो जो भी फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, पेपर का कट आउट करके निकाल लीजिए। जो फिगर के चारों बाउंड्री की तरफ से है, 3 बाउंड्री की तरफ से है, 2 बाउंड्री की तरफ से, 2 बाउंड्री का तो कोई फिगर बनता नहीं, राइट। मिनिमम कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनेंगे, वो ट्रायंगल होगा, राइट। अब क्या कॉन्सेप्ट है, उसको कट आउट निकाल लीजिए, जो कट आउट हुआ वही एरिया दे दिया, ठीक है। अच्छा, जो बाउंड्री का लेंथ होगा वो क्या देता है, पेरीमीटर। क्या देता है, पेरीमीटर। आसान है, इजी है, बहुत अच्छा, समझ में आया। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम लोग डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है एरिया का, डेफिनेशन ऑफ एरिया। एरिया का डेफिनेशन पढ़िए, क्या कहता है, द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस, द measure of the amount of surface enclosed by a closed figure, enclosed by a closed figure is called its area। मतलब द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस, ये जो मेजर है भाई, किसका मेजरमेंट, अमाउंट ऑफ सरफेस, सरफेस का अमाउंट, भाई कितना अमाउंट सरफेस का, जो घेरा जाता है क्लोज फिगर के द्वारा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गया। सही बात है बच्चों, बोली कोई दिक्कत, कोई समस्या। चल अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, हम लोग चलने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कंपैरिजन करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एरिया यानी क्षेत्रफल की तुलना, क्षेत्रफल की तुलना, ठीक है बाबू। देखिएगा ध्यान से, क्या है क्षेत्रफल की तुलना में, वो क्या करना है, देखिए कहता है, मान लीजिए हमारे पास एक पेंटागन है, पेंटागन का मतलब होता है जो 5 साइड से मिलके बना होता है, ऐसा फिगर, राइट। ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा ले लो, ए बी सी डी, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम बात करें, अगर इस फिगर को ए फिगर माने, इसको बी फिगर माने, तो ए फिगर जो है वो छोटा है बी फिगर से। बोलो किस मामले में छोटा तुमको दिख रहा है, यानी इसका जो बाउंड्री है वो कितना सरफेस को, कितना सरफेस का अमाउंट जो है वो इंक्लोज कर रहा है, और ये कितना सरफेस इंक्लोज कर रहा है, ये ज्यादा सरफेस इंक्लोज कर रहा है, तो ज्यादा सरफेस इंक्लोज करेगा, इसका मतलब ये बड़ा एरिया का है और ये छोटा एरिया का। समझ में आ रहा है।
तो आप फिगर को देख कैसे कर सकते हैं भाई। अब समस्या इस बात का नहीं है कि हम लोग फिगर कर दे, तुमको ये से देखने से एक जैसा फिगर लग रहा है ना, कोई दिक्कत। अगर मान लो इससे ही बड़ा फिगर कोई आ जाए, इसका एरिया बता दीजिएगा, राइट। इस तीनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये। सही बात है। अब देखिएगा ध्यान से, समझ में आया क्या है एरिया में। अब क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, अब देखिए ध्यान से, अभी फिगर था तो बता दिए कि कौन फिगर बड़ा है कौन छोटा है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये ए फिगर है और ये बी फिगर है, इसमें भी क्या होगा, ए एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉलर देन एरिया ऑफ बी, कह सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखना ध्यान से, अब बताइए ए और बी में कौन बड़ा, बोलिए, बोलो। सेम है, कैसे सेम है? हाँ, इस दोनों फिगर में जो है क्या है, इस दोनों फिगर में हम कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते कि कौन बड़ा कौन छोटा है, क्यों, ये दोनों डिफरेंट फिगर है। और डिफरेंट फिगर्स का हम लोग सिर्फ देख के फिगर में एरिया बता नहीं सकते। तो भैया जब बता नहीं सकते तो इसका मतलब क्या होगा, इसका हमको एरिया फाइंड ही करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द एरिया। इस केस में हमको एरिया फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तभी बता सकते हैं कि किसका एरिया बड़ा किसका एरिया छोटा है, राइट। चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट देख लेते हैं एरिया का। यूनिट्स ऑफ एरिया, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हमारे पास कोई फिगर है और ये फिगर है एक स्क्वायर, क्या है, इस स्क्वायर का साइड जो होता है, ये साइड 1 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर होगा तो ये भी और ये भी, ये मान लीजिए स्क्वायर ए बी सी डी, राइट। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर इसका एरिया निकालेंगे ना तो 1 ही होगा, और सेंटीमीटर होगा ना तो ये सेंटीमीटर बस स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। तो जब 1 सेंटीमीटर का होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया, ठीक है। अच्छा बताओ, जब 1 मीटर का होगा तो एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। अगर शायद 1 सेंटीमीटर की जगह कितना हो जाए, 1 मीटर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, जो भी यहाँ यूनिट रहता है उसका स्क्वायर एरिया हो जाता है। साइड का जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर एरिया का यूनिट हो जाता है, कोई दिक्कत। देखो साइड का यूनिट जो होगा, है ना, वो एरिया में कैसे कन्वर्ट होता है ना, स्क्वायर हो जाता है यूनिट का। यूनिट का क्या हो जाता है, स्क्वायर, ठीक है बात है। चलिए देखिएगा ध्यान से, इसको पढ़ा कैसे जाता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना, कोई दिक्कत। चल अब देखिए ध्यान से, हम्म मिटाएं इसको। देखिए हम लोग इधर देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या देखने जा रहे हैं, एरिया ऑफ,
आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा। हम अगर फिगर बनाए, एक फिगर बनाते हैं, खोलिए खिड़की, खोलिए पूरा पूरा खोलिए। देखिए क्या बनाने जाते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये, ठीक है। मान लो ये क्या है, लेंथ। क्या है, मान लो क्या होता ही है, ये लेंथ होता है किसका भाई, रेक्टेंगल का, तो ये क्या होगा, ब्रेथ। ये चौड़ाई होता है, क्या होता है, और ये क्या होगा, लंबाई। सही बात है, एबीसीडी हो गया ना। अब देखिएगा ध्यान से, तो एरिया जो होगा रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, इसका वैल्यू होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सही बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। हिंदी क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। सही बात है, एरिया ऑफ, ठीक है। यानी फॉर्मूला अगर हम बात करें तो एरिया को कैपिटल से दिखाते हैं, ये हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सही बात है, किसका, रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट क्या लिखा, बात जब हमको लेंथ निकालने का होगा, तो यहाँ से एरिया रहेगा और लेंथ इधर रहेगा और ब्रेथ कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो लेंथ निकालने को तो एरिया बाय ब्रेथ हो जाएगा, और अगर ब्रेथ निकालने का होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया बाय लेंथ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया? तो यही आपका, अगर लेंथ निकालना है, एरिया दिया है और ब्रेथ दिया है तो निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकालना है, एरिया दिया है, लेंथ निकाल सकते हैं, और लेंथ और ब्रेथ दिया है तो एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और सारा का यूनिट जो होगा, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन लेंथ का होगा मीटर, तो इसका भी होगा मीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, इसका भी सेंटीमीटर होगा, लेकिन इसका सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? ये रेक्टेंगल के लिए था। अब हम देखने जा रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिएगा ध्यान से, एक स्क्वायर फिगर है, ये ए है, ये बी, ये सी, और, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये हमारे पास साइड जो है, इसको ए नाम दीजिए, ए मीटर, ठीक है। ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, और ये भी क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर बोलिए, साइड का स्क्वायर, साइड का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का बात करें तो एरिया और क्या होगा, साइड, साइड कितना है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं कि भाई तुम साइड इंटू साइड तुम कर दोगे, वही आंसर हो जाए। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आंसर आ जाए, ठीक है बाबू। कोई दिक्कत है ना? कभी कभी अगर मान लो ऐसे रहे, इंटू का मतलब गुना होता है ना, इंटू का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सही है। अच्छा, ए बाई बी को हम लोग ए बट्टा बी भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए बट्टा, है ना, ए बट्टा बी। सही बाबू, या इसको हम लोग ए डिवाइडेड बाई बी भी पढ़ते हैं। सही बाबू, कोई दिक्कत? तो ये आप लोग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट था, क्या ये कंसेप्ट था, एरिया का, किसका, एरिया का। एक लिनियर फिगर का एरिया हम निकाले। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।